वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी इस महफ़िल में छोटा सा डिस्कशन है और मुख्तसर सी महफ़िल में हम कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के मुताल्लिक़। हालांकि यहाँ पे मुझे शायद जहाँ तक मुझे लगता है एमए अरबिक से रिलेटेड बच्चे भी हैं, तो कुछ बातें अगर उनकी तरफ से सवाल आएंगे तो उन पर भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर एज अ मोटिवेशन मैं कोई बात कह सकता हूँ तो वो ये बात होगी कि आप ना जब इस एग्ज़ाम की तरफ जाओ तो इस मोटिव से जाओ कि हमें फ़र्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सिर्फ ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में एग्ज़ाम आ रहे होंगे, आप दूसरे बड़े एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। जब भी जाओ पूरी तैयारी के साथ जाओ और पहले अटैम्प्ट में ही निकालना है। एक बड़ी तादाद को हमने देखा है जो इस सोच के साथ जाते हैं कि हम सिर्फ ये चेक करेंगे, जायज़ा लेंगे कि किस तरीके का पेपर आ रहा है और उसके बाद वो पूरे 3 अटैम्प्ट तक जायज़ा ही लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में अपनी बुनियाद कमज़ोर कर दी है। तो पहली बात यह है कि आपके अंदर ये आना है कि हमें फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है, दूसरा अटैम्प्ट तीसरे अटैम्प्ट से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है? फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमें निकालना है। और इसी तरीके से हमारे अरबिक वाले जो बड़ी गलती कर रहे हैं, मुझसे पहले मैं कहूँगा, अब जब भाई चलो तो वो यूट्यूब पे नहीं आ पाए, मे भी उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनका और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों तो पेपर 1 में उन्होंने अच्छा किया है, ठीक है, लेकिन इनके पास यूट्यूब नहीं था, इनके पास बात करने के लिए आप लोग से बात करने का कोई ज़रिया नहीं था, ठीक है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, मुझसे पहले हमारे अरबिक डिपार्टमेंट की सोच क्या थी कि पेपर 1 को पढ़ना ही नहीं है। जैसे आपने बहुत सुना होगा, यहाँ तक कि मैंने भी जब अपने सीनियर से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि पेपर 1 में 50 नंबर ले आना। भाई मतलब अंदर से आप उनको क्या पता सामने वाला कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो क्या सोचता है। मेरे लिए चैलेंजिंग चीज़ें बन जाती हैं जब कुछ नहीं होता ना कि ये नहीं हुआ है अभी डिपार्टमेंट में अभी तक, वो चीज़ें मेरे लिए चैलेंजिंग बन जाती हैं। हुआ क्यों नहीं, मैं करूँगा। ये बहुत बार मैंने कई केसेस हैं, लेकिन उनको जिक्र करना मेरा मकसद नहीं है। तो मुझसे पहले क्या होता था, पेपर 1 को इग्नोर किया जाता था और यहाँ तक कि सीनियर की तरफ से जो आपका JRF निकाल भी चुके थे ना, वो मशवरा देते थे कि पेपर 1 को कुछ नहीं करना है, 50 नंबर ले आना, लेकिन पेपर 2 को आप 80 लेके आओ, 80 क्वेश्चन सही करके आओ, 85 क्वेश्चन सही करके आओ। मैंने क्या किया, अपनी लाइफ में जो अप्लाई किया पूरा बैलेंस बैठाया। यहाँ तक कि मेरी बहन जो जानती कि क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, वो कहती थी कि तुम इंग्लिश का ज़्यादा पढ़ते हो, यानी पेपर 1 ज़्यादा पढ़ते हो, अरबिक का पेपर दोगे या इंग्लिश का दोगे, ऐसे करके अरबिक का दोगे या इंग्लिश का ज़्यादा दोगे। तो मैंने पेपर 1 को ज़्यादा टाइम दिया और उसकी वजह से आप देख भी सकते हैं वहाँ पे 82 नंबर हैं और यहाँ पे 79 क्वेश्चन सही है। तो वो दिखा मुझे और उसकी वजह से फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा इंस्पायर कर पाया। वैसा अगर मेरे पेपर 1 में कम होते तो शायद मैं उतना इंस्पायर नहीं कर पाता। पेपर 1 में ज़्यादा आने की वजह से मेरे लिए लोगों की मोहब्बत ज़्यादा बढ़ी कि शायद भाई कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ कुछ है, ठीक है। तो ये गलती आज भी कर रहे हैं, हर वीडियो में बताने के बावजूद, जो क्रैश कोर्स में मेरे साथ आए, हर क्लास में बताने के बावजूद कि पढ़ते रहो, मेहनत से बैलेंस बैठाते रहो, आज तक वही गलतियाँ की हैं, करते रहे। पता नहीं अजीब मसला, जब आपको पता चल गया मैंने JRF निकाल रखा है, अबूजर भाई ने JRF निकाल रखा है और दूसरे लोग बता रहे हैं कि बैलेंस कर लो, बैलेंस नहीं कर रहे हो। और मैं इतना अच्छा फॉर्मूला देता था कि 60-40 पढ़ो, 70-30 पढ़ो, दिन में अगर तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 6 घंटा पेपर 2 को दे दो और 4 घंटा आप पेपर 1 को दे दो। ये 2 बड़ी गलतियां हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस ना करना। अब ये कहेंगे कि पेपर 1 में मन ही नहीं लगता है। भाई साहब अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए तो मन लगाओ, अगर उसका ख्वाब देखा है आपने तो मन लगाना पड़ेगा। इस अलीगढ़ में आए हो आप, सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी ना BRB में जब दाखिला लिया है, आपके GK समझ में नहीं आ रही थी आपको, लेकिन फिर भी आपने उसको मारा रट्टा। तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है पेपर 1 की चीज़ें हैं उनको समझिए। मैथ कोई हवा नहीं है, मैथ कोई हवा नहीं है, बस ये है कि हमने कभी सीखा नहीं है, हम कभी उसमें दाखिल नहीं हुए। तैराकी क्या मुश्किल है, आप नहीं गए दरिया में, आपके लिए तैराकी मुश्किल है। मैं रोज़ाना जाता हूँ, मेरे लिए आसान है। तो जिस दिन हम उसमें दाखिल हो जाएंगे, पहला जब डुबकी लगाएंगे, ये तो मज़े है। मैं खुद एक हमारे यहाँ पे डाम है, बहुत ऊपर से कूदना रहता है, हमेशा डरता रहा, लेकिन जब पहली बार मैंने डुबकी लगा दी, ये तो आसान है। तो जिस दिन मैथ सीखना शुरू कर दोगे, जिस दिन उसमें दाखिल हो जाओगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए क्या कहा जाता है, डर से पीछे मत भागो, ठीक है, मोटिवेशन की लाइन होगी, अदरवाइज अच्छा कौन जानेगा यहाँ पे। डर से पीछे मत भागो, बल्कि डर से मुकाबला करो, ठीक है, डर का मुकाबला करो। जो चीज़ जितनी डरा रही है आपको ना, उसको अपने दिल पे सवार कर लो, मुझे करना, चैलेंज लेना सीखो, ठीक है। अपनी ईगो, हम ईगो किस पे ले लेते हैं, हमारे दोस्त से लड़ाई होगी वहाँ ईगो दिखाते हैं, हम वहाँ ईगो दिखाते हैं। ईगो जो दिखाना है ना, अपने गोल्स के लिए ईगो दिखाना है। मुझे समझ में क्यों नहीं आएगी ये बात, अगर अरबी में है, हमारी बात तो समझ में नहीं आ रही। अभी जिस लड़के की लड़की की कहूँ, मैंने आंसर शीट ली थी, पैराग्राफ में 10 के 10 क्वेश्चन उन्होंने गलत किए। बताइए, अगर वहीं सही हो जाता उस बच्ची का JRF होना था, लेकिन अनसीन पैसेज में, अरबिक वाले अनसीन पैसेज में 10 के 10 गलत किए। बताएं, ये हमारी अरबियों का हाल है। उससे पहले
जो आपने मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत बार देखा होगा, जो बात मैंने कही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दाखिल होने से पहले आप अपनी अरबिक इंग्लिश अच्छी करिए, ठीक है, अरबिक इंग्लिश अच्छी करिए। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्रैश कोर्स हमें बर्बाद करने के लिए आ गए ये, ठीक है। जब तक मैं हेल्प कर रहा था वो एक हद तक चीज़ें सही थी, लेकिन अभी ये थोड़ा गलत माहौल ले ली जाएंगी, क्योंकि उससे हमारी सलाहियत मफकूद हो रही है, सलाहियतों का ज़िया होगा। वो कैसे होगा कि कल तक जो बच्चा अपने से तैयारी कर रहा था, अपने से हसनजियात पढ़ रहा था, अब उसको कोई और पढ़ा दे रहा है उर्दू में तर्जुमा करा के, वो नॉलेज कोई और दे रहा है, इंपार्ट कर दे रहा है, ठीक है, एमसीक्यूज़ की नज़र में, एमसीक्यूज़ की शक्ल में, इसी तरीके से पीवाईक्यूज़ की शक्ल में, कुछ किसी और अंदाज में दे रहा है। मैं कभी अलग अलग अंदाज की वीडियोज़ भी बनाता हूँ, कोई और भी बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ पे एनालिटिकल जो पावर है आपकी, ठीक है, कुव्वा तहलीलिया, ठीक है, उसकी वजह से वो असल जिताती है। अब इन क्रैश कोर्स की वजह से आप अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो फला आप पे डिपेंडेंट हो गए, अजीम भाई जितना देंगे उतना ही कराएंगे और कुछ नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलते ही नहीं ऐसे, ये कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम थोड़ी है कि फैजान बेग साहब ने बोल दिया ये किताब है इसको याद कर लेना काम हो जाएगा, ना ना, आपको बहुत कुछ देखना है, हर क्वेश्चन पे गौर करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे, आप लोग मेरा क्रैश कोर्स लेंगे, आप में से बहुत सारे लेंगे, इस टाइम यूट्यूब पे मेरा इतना पड़ा हुआ है कि मेरे क्रैश कोर्स की जरूरत है ही नहीं। मेरे यूट्यूब पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, मेरे क्रैश कोर्स की जो मैं पेड है या किसी और के क्रैश कोर्स की जरूरत है ही नहीं। 30 से 40 वीडियोस एमसीक्यूज की, और एमसीक्यूज की मेरी हालत क्या होती है आपको पता है कितना, एक एक ऑप्शन पे बोलता हूँ। 40 वीडियोस से 40 से ज़्यादा वीडियोस मेरी पीवाईक्यूज की हैं, उसके अलावा भी पूरे पिछला क्रैश कोर्स जो था उसका मैंने पूरा रिकॉर्डिंग भेज दी। अब वहाँ से बाहर आता नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने बनाया था वैसे नोट नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने हसन ज़ियाद, अन्ना फाफूरी, उमर फरूक ऐसे करके सबको मिला के मैं पूरा वो बना दिया था। मिसबा भाई को पता होगा कि शायद उस टाइम पे ज्वाइन थे, तो सारी चीज़ें मतलब उसमें मैंने कंक्लूड कर ली हैं सारी चीज़ें। हमें क्या है, पढ़ना है, अपने आप पे ध्यान लगाना है। आज के टाइम पे हमें क्या होगा, मैं क्रैश कोर्स आपका जेआरएफ निकलवा दूंगा, पीएचडी कौन करवाएगा आपको? आपसे बात नहीं पढ़ना आ रही है, हाँ चलो ठीक, पीएचडी भी करवा दी आपकी, मैं क्रैश कोर्स एक पीएचडी वाला भी ले आऊँगा। ये ऐसे रिसर्च लिखी जाएगी, या अभी लोग लिखवा भी लेते हैं 2 लाख रुपए देके, और ये पता नहीं अजीब अजीब से लाख रुपए देके, फिर उसके बाद पढ़ाएगा कौन अगर प्रोफेसर बन गया आप? और कहा रहे हैं आप, देखो कितनी बेकार सलाहियत वाले लोग बड़े बड़े इदारों में पढ़े हुए, ठीक है। हम ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं कि यार उनसे फला टीचर से तो अच्छे अबूजर भाई है, इनका ट्रांसलेशन अच्छा है, इनकी लैंग्वेज अच्छी है, इनका सब कुछ अच्छा है, ये टीचर कहाँ से आ गए? तो ये यहाँ से ही आ गए, ठीक है, जिनके ऐसे ही इतनी किसी भी अंदाज में इनका जेआरएफ निकलवा दिया गया। तो सारा मसला सिर्फ जेआरएफ का नहीं है, जेआरएफ निकाल के कहाँ जाओगे? मेरी बात शुरू हुई थी लैंग्वेज अच्छी कीजिए, ठीक है, पहले अपने आप को लैंग्वेज अच्छी करिए, ये जेआरएफ वगैरह की कोई औकात है नहीं। लैंग्वेज की प्रॉब्लम की वजह से मैं जो देख रहा हूँ, 2 साल से आप लोगों के साथ हूँ, बंगाल के, कश्मीर के बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अरबिक अच्छी है नहीं, तो इनको बहुत दिक्कत हो रही। 2-2 साल लग रहे हैं, 4-4, 6-6 अटैम्प्ट लग रहे हैं, और 6-6 10-10 अटैम्प्ट का मैंने बंगाली के बच्चों पर ही सुना, अरबिक नहीं। हालांकि कोई सोच भी नहीं सकता, हमारा जल्दी जेआरएफ निकल जाता है तो हमारे गाँव वाले क्या सोचते हैं, ये जेआरएफ कोई छोटी सी चीज़ है, ठीक है ही छोटी सी चीज़ है, हकीकत में छोटी से चल छोटी सी चीज़। हमारी अरबिक इंग्लिश अच्छी है तो कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं, अपने आसपास उनको देख लिया। फिर उसके बाद मेहनत भी होना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ जितनी बड़ी आपको हासिल करना है, जैसे फिर से कहूँगा मोटिवेशनल क्वेट है, वो अबूजर भाई अच्छे जानते हैं, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हो उसकी कीमत तो देना पड़ेगी भाई साहब। हाँ, आपको एक अच्छी शेरवानी है तो शेरवानी अगर आ रही है 3000 की, ठीक है, 3000 की शेरवानी आ रही है तो 1000 में तो मिल नहीं जाएगी, तो 3000 देना ही पड़ेगा। तो अगर जेआरएफ के लिए एक है कि इतनी मेहनत करना है, और वो मेहनत कैसे डिसाइड होती है? मेहनत होती है सिलेबस से, ये नहीं होती कि 3 घंटे पढ़ लेंगे 4 घंटे, नहीं, जो मेहनत कितनी करना है वो होती है सिलेबस से, सिलेबस को पूरा करना, फिर उसके बाद रिवीजन भी करना। सबसे प्रॉब्लम रिवीजन की हमारे यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो आपको उतनी मेहनत करना है, ये अपने जहन में बैठा लीजिए, और उसके लिए मैं पूरा बता रहा हूँ, 5-6 महीना दीजिए, ठीक है, 5-6 महीना दीजिए। मैं अपना बता दे रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है, और ये आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि मेरे गलत मार्क्स से या कम मार्क्स से आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स से आए हैं, मेरा जेआरएफ निकला है। 5 महीने का पूरी तैयारी मेरी थी, ठीक है, 5 महीने की पूरी तैयारी थी, जिसमें मैं शुरुआत में 3 घंटा पढ़ता था, कभी 4 घंटा पढ़ता था, क्योंकि मैं उस टाइम दूसरे अंदाज की मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता था, ठीक है, दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल था, इस तरह की मेरी वीडियोज़ होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आखिरी जब मेरे पास 2 महीने रह गए, तब जाके मैंने 8 घंटा और 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया था। वो ही क्रिटिकल हालत है जहाँ पे हमें काम करना है। आखिरी 1 महीना वहाँ पे पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है, पूरी जान लगा दीजिए रट्टाफिकेशन पे। शुरुआत के 4 महीना समझने पे, सिर्फ समझिए समझिए समझिए, वहाँ पे रट्टे के पीछे मत पड़िए। लेकिन आखिरी 1 महीने में 3 रिवीजन कर डालिए, 4 रिवीजन कर डालिए, 5 रिवीजन कर डालिए। लेकिन प्रॉब्लम यही आ जाएगी, प्रॉब्लम यही आ जाएगी, नोट के पीछे मत भागिए, ठीक है। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि नोट बनाएं, आप अपने नोट बनाएं, अगर बना सकते हो, टाइम है, टाइम नहीं है तो मत बनाइए नोट,
मेरे नोट इस टाइम पे अभी के टाइम पे सबसे अच्छे नोट हैं जो मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ कि जितनी मालूमात वहाँ पे है। लेकिन उसके अलावा भी जो 2021 का नोट्स हैं, 2019 के नोट्स हैं यूजीसी के नेट के, उनको उठा के पढ़ना, रट्टा मारना शुरू कर दीजिए। बहुत बार मैंने बताया है, एक किताब उठा ले, एक नोट उठा ले, उससे पढ़ना शुरू करें, फिर उसके बाद एडिशनल में चीज़ें पढ़ना शुरू कीजिए। आप नफाखुरी को पढ़िए, क्योंकि उसको आपको अपना वाइड पर्सपेक्टिव बनाना है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि सिर्फ रट्टे से एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, रट्टे से सिर्फ एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको समझ में आना चाहिए। कॉमन सेंस की बहुत ज़रूरत होती है। आप कभी भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ के नहीं जा सकते कि आप कहेंगे कि हाँ ये फला किताब से आया था, वहाँ से हल हो गया। 10 क्वेश्चन तकरीबन ऐसे होंगे जो आपको वहीं बैठे कॉमन सेंस से हल करना है। इनको कौन हल करेगा? इनको हल करेगा हमारा मुताला, जो मुताला आप समझते हो कि मफकूद है, बहुत ज़्यादा मफकूद है कि मुताला एकदम जो है पूरी तरीके से डाउन का मतलब यानी मफकूद ख़त्म ही हो गया। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से। और वहीं हमारे बच्चे जो है डाउन पड़ जाते हैं। आजकल जो मटेरियल्स जो है जैसे पीडीएफ में बहुत सारे जैसे यूजी चला मेरा एक खत्म है, जैसे कि एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही थी, वही निकल गई। चलें थोड़ा आ जाएगी जहन में तो बोल दीजिए। तो जैसे कई सारे मटेरियल मिलती है, जैसे कि बहुत सारे पीडीएफ मिलती है और टेलीग्राम में वो वीडियो आती है। तो इन सारी चीज़ों को मतलब जैसे अगर बड़े बड़े बुक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ वैसे ही हल हो जाएगी। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? इनकी ज़रूरत यह है कि आपको कल मतलब ज़रूरत होगी कि अब कम टाइम में इसको रट्टा मारना है। वो रट्टा मारने के लिए रखना है, समझ रहे हैं? बड़ी किताब है, हसन ज़ैयाद की रट्टे के लिए मेरी नज़र में वो रट्टे के लिए रखो, उसको हाईलाइट करो। मैंने बताया कई जगह पे हसन ज़ैयाद को 5 बार पढ़ लो, 6 बार 7 बार पढ़ लो, मैंने पढ़ी होगी। और हसन ज़ैयाद को या तो हाईलाइट कर लो, चाहो तो उसकी भी नोट बना लो। मुझे नहीं लगता कि हसन ज़ैयाद का नोट बनाना चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ोगे उसकी इबारतें आती हैं ना, 10 बार मतलब 10 क्वेश्चन उसकी इबारतों से पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको करना है। वफ़ात और वो मिला वो थोड़ा याद कर लेना है। हसन ज़ैयाद की एक एक इबारत अहम है, एक कलिमा अहम है उसका। और वहाँ तक तो सवाल इस तरह के बढ़ गए कि शायरी पूछी जाने लगी है, और शायरी हसन ज़ैयाद में अच्छी लगी। हर बंदे के बाद शायरी हो या फिर हम उस पर चले जाते हैं, उनके रिसाले वगैरह भी हैं, रिसाले में ज़ैदून वो रिसाले जिद्दिया हज़लिया, हालांकि लंबा है लेकिन वो भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो हसन ज़ैयाद का एक एक कलमा इंपॉर्टेंट है। तो जो नोट्स अवेलेबल हैं मेरे हों या फ्री में जो मिलेंगे और कहीं मिलेंगे, उनको रट्टे के लिए रखना है। फिर उसके बाद जिन किताबों को हमें मुताले में रखना है वो किताबें आपकी होंगी शौकी ज़ैफ़ की किताब, ठीक है, अल-अदब अल-अरबी वहाँ से ज़रूर पढ़ेंगे, या कि फिर उसके बाद नफाखुरी दोनों पढ़ लीजिएगा। किताबें पूरी नहीं पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। जैसे नफाखुरी बहुत कुछ है वहाँ पे, अलग अलग शुआरा जो हमारे सिलेबस में भी नहीं, उनके बारे में दिया हुआ है। तो जो हमारे सिलेबस में है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। यही सारी किताबों में अप्लाई होगा। उमर फ़ारूक को भी पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। जुर्जी ज़ैदान को भी पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे सर जो है यूजीसी नेट के मेंबर है, क्वेश्चन बनाते हैं। उन्होंने बताया भी था कि पैटर्न चेंज हो रहा है, ये सब बताया था, लेकिन लोग उतने उस टाइम हो नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि पैटर्न चेंज है इस बार, बोला था हमारे सर ने। तो उन्होंने कहा उमर फ़ारूक को बहुत तरजीह देते हैं लोग, उमर फ़ारूक को पढ़ो, जुर्जी ज़ैदान को पढ़ो, ये मुताले के लिए। कल ही मैं समझा रहा था किसी को, एक तकरीर ये भी हो सकती है कि मैं कह दूँ सर सैयद 1800 कितने में 17 में पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद नहीं मैं उसके बाद उन्होंने 10 साल की उम्र में ये वहाँ चले गए, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, 25 साल की उम्र में शादी हो गई। उसके बाद 1865 में ये कर दिया, 1870 में ये कर दिया, फिर उसके बाद 1900 में ये कर दिया, 1920 में अलीगढ़ बन गई। एक ये तरीका है, लेकिन पूरी डिटेल भी तो एक है। हम कहते हैं कि 5 किताबें उन्होंने लिखी, ठीक है, खुतबात अहमदिया लिखी, उसके बाद आसार सनादीद लिखी, ये लिखी, ये लिखी, लेकिन इनकी पूरी डिटेल भी तो है कि आसार सनादीद लिखी तो क्या हुआ, लिखी तो किस पस मंजर में लिखी, लिखने के बाद क्या हुआ, इसके आसार क्या पड़े। तो ऐसे ही इस वाली डिटेल को जानने के लिए आपको उन किताबों की तरफ जाना है, नफाखुरी की तरफ, ठीक है, जुर्जी ज़ैदान की तरफ। हमारे नोट से और दूसरे नोट से आपको पता चल जाएगा पॉइंट, लेकिन उस पॉइंट की पूरी डिटेल जो आपको काम दे रही होगी, जो आपको हरा नहीं रही होगी, जो सिर्फ ये पॉइंट याद करके जाएगा वो कभी भी हार सकता है। सही बात। लेकिन जो फिर कॉन्फिडेंस भी तो अलग होता है, जो जितना पढ़ के जाता है उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। वरना तो जो कम पढ़ के जाते हैं वो हार जाते हैं, नहीं मेरा तो होगा ही नहीं। हालांकि अगर वो वहाँ पे हिम्मत नहीं हारते तो उससे अच्छा कर सकते थे। अब इसी में कुछ बढ़ाना चाहे मोटिवेशन है तो बढ़ा दें। अरे नहीं अबूज़र भाई जैसे कि कई सारे बुक लिख चुके हैं, अमेज़न पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट भी मिलते हैं, अब उनका इशारा भी हो गया है। तो मैं अबूज़र से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी हमें कुछ जरूर बताएं। बिल्कुल सर। अरे नहीं आज तो नहीं मिला, टाइम इसलिए तो मतलब कुछ बस बाकी अगर क्वेश्चन वगैरह होंगे 20 मिनट बोल सकते हैं। 18 बजे तक खाने का लास्ट टाइम होता है, अभी भी 10 मिनट में हम लोग ऐसे ही पहुंच जाएंगे, और 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं वो लोग। जब खाने बैठ जाएंगे तो उठा तो नहीं पाएंगे, अब बस 5 बोल सकते हैं।
नहीं, आप क्वेश्चन ले मेरी राय है, और कोई क्वेश्चन आप क्वेश्चन ले लें, बाकी हम लोगों से कोई भी जवाब नेट JRF से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप अब्दुल अजीम भाई से पूछ सकते हैं। उसके बाद में कोई भी बात हो फिर इंशाल्लाह हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, किसी के पास कोई हो पूछें। जी मेरा सर है यानी एमए से तैयारी करना बेहतर है यानी यूजीसी नेट के लिए, या अगर किसी का बेसिक वीक हो तो वो पहले अरबी में जोर फोकस करे, अरबी स्ट्रॉन्ग कर ले, उसके बाद वो यूजीसी नेट के लिए तैयारी करना बेहतर है। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें अफजल भाई की बात में ऐड करें। तो पहली बात यह है कि अगर आपकी अरबी कमज़ोर है एमए फर्स्ट ईयर में, तो आप अरबिक अच्छी कर लो, इंग्लिश अच्छी कर लो। 6 महीना सच में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और अरबिक अच्छी नहीं है, हाँ अरबिक अच्छी नहीं है तो पहले अरबिक अच्छी कर लो। अगर अरबिक अच्छी है तो आप पहले सेमेस्टर में मत पढ़ो, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर से शुरुआत करो, कुछ माइंड बनाओ। सेकेंड सेमेस्टर अगर अभी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, नहीं अच्छी तो आप स्ट्रॉन्ग कर लो। नहीं अच्छी है तो दिक्कत क्या होगी, अगर नहीं अच्छी है तो आपने तैयारी करना शुरू कर दी तो वही दिक्कत होगी, आपसे नहीं निकलेगा, लंबा चलेगा। फिर वो पीएचडी में भी नहीं निकलता, 3-3 साल पीएचडी मैंने देखा है, फिल्म में देखा है, पता नहीं क्या दिक्कत होती है। तो वो एक बार सिलसिला शुरू हो जाता है ना नाकामी का, वही चीज़ें छोटी छोटी मोटिवेशन वाली चीज़ें होती हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे उस तरह की किताबें, ये हमारे माइंड पर बहुत फ़र्क डालती हैं। हमें लगता है कि हम ट्रायल के लिए गए थे और हम फेल हो गए, कोई माइंड पे असर नहीं पड़ा, माइंड पे बहुत असर पड़ा है कि हम फेलियर हैं, हम फेल हो गए। बच्चे कुछ भी सोच लें दुनिया को बताने के लिए, मुझे बता देंगे, मुझे भाई को बता देंगे, नहीं वो पढ़ा तो नहीं था, ऐसे ही हो गया था। लेकिन दिमाग से पूछो अपने आप, अपने दिल से झूठ बोल रहे हो। बाकी आप नहीं, माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी बात करी है अब्दुल अजीम भाई ने, और मैं कोई कुछ खास उसमें ऐड नहीं करना है, बस लैंग्वेज को लेके कि जो बात उन्होंने बताई है कि पहले लैंग्वेज, और ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जो आपकी ज़बान जब मजबूत होगी ना तो आपके आगे के मराहिल बहुत आसानी के साथ तय होते चले जाएंगे। JRF हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, वो तो चलो ठीक है, आपका आप मेहनत करोगे निकल जाएगा, आप निकल जाओगे, मुझे उम्मीद है। और बस तमाम लोग इसी तरीके से आगे जाते हैं, समझ लीजिए। लेकिन आपकी स्किल्स जो है, लैंग्वेज है, स्पीकिंग स्किल्स जो है, अगर आप उस पर काम करोगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद से क्या बोलते हो, सबसे बड़ी चीज़ जो आती है सेल्फ टॉक। बिल्कुल सेल्फ टॉक, आप खुद से, जैसे अब्दुल अजीम भाई बता रहे हैं अभी कि अगर आप अपने आप को सोच लो मैं तो यार कुछ मैंने पढ़ा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, इस तरह करके आपने कह दिया, अगर एक बार भी आपने ये जहन में आया आपके, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि हो सकता है आप अगले मरहले में फेल हैं। आपको ये जहन में आना ही नहीं चाहिए, आपको पढ़ना है और ख़ुद से बोलना है कि मैंने बेहतर किया है, यहीं से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बढ़ता है, आप छोटी छोटी चीज़ें करते हो, छोटी छोटी आदत आपकी होती हैं, उसके ज़रिए से आप ऊपर जाना शुरू कर देते हो। चैलेंजेस लेना सीखिए। मेरी बुक का एक पूरा चैप्टर इसी पे है, जो अभी रिलीज़ हुई है 1 महीने पहले, एक्सेप्ट चैलेंजेस, कि उसमें जितना ज़्यादा आप चैलेंजेस लोगे, अपने आप को जितना मुश्किलात में डाल दोगे। मान लीजिए फर्स्ट पेपर की बात है, हम वहाँ से अगर भागेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, सोचेंगे कि अरे इसको नहीं करना है, निकल जाएंगे वहाँ से। उसको करना है, थोड़ा भी करें, जैसे भी करें। माशाल्लाह इस फील्ड के माहिर हमारे साथ और हमारे बहुत ही मेरे दोस्त अब्दुल अजीम भाई मौजूद ही हैं, और आप लोगों की जितनी गाइडेंस इन्होंने की है, मुझे नहीं लग रहा है पिछले 20 से 25 सालों के अंदर इस तरह का कुछ हुआ है। नहीं सही है, रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी चीज़ है, और ये इस चीज़ को आपको लेके आगे बढ़ना है। मोटिवेशन एक हद तक आपको आग दे देता है, आपको चीज़ें सिखा देता है, लेकिन आप सेल्फ डिसिप्लिन कितने हो, आपका डे बाय डे जो लाइफ है, रूटीन लाइफ, वो आपकी कैसे जा रही है, उसी से आपके सक्सेस माइंडसेट जो होता है वो बनता जाता है। तो बस यही कुछ बातें हैं, बाकी माशाल्लाह। एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन में आई, वो ऐड करना चाहूँगा। मतलब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, मेहनत तो हमारे पास है, जानते हैं, और बहुत सारे होने की बात है। अगर मेहनत कर रहे हो, पूरी जान लगा रहे हो, तो एक चीज़ और करना है, अपने साथ दुआ को जोड़ देना है, ठीक है। कुछ भी छोटा मोटा बड़ा, हम कहें यार ये छोटी सी चीज़ें, इसके लिए दुआ क्यों करूँगा, करो, ठीक है, क्योंकि देने वाले हमारी मेहनत नहीं है, सही, तो देने वाला कोई और है, तो उससे अपना ताल्लुक रख लीजिए, बना लीजिए। और दुआ का ये और दूसरा पर्सपेक्टिव जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, नीट के लिए, नेट के लिए, यूपीएससी, सारे जो भी एग्जाम कर रहा है तैयारी, साथ में अगर वो अल्लाह से दुआ भी कर रहा है, उससे ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान कोई है ही नहीं। इसको मोटिवेशन की फील्ड में ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, और इसी चीज़ के जो एहसान का जो मामला होता है कि अल्लाह ताला से मांगना, उसे शुक्र का जो है, और जितना आप शुक्र कर दोगे, कुरान तो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, इससे बड़ा मोटिवेशन आप कहीं पाओगे ही नहीं। समझ पा रहे हैं? अगर आप शुक्र करोगे तो आपके अंदर से खुद आपको लगेगा कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, मैं बेहतर जा रहा हूँ, मेरी लाइन सही है, मैं इस लाइन पे चल रहा हूँ, ये मुझे आगे लेके जाएगी। अगर आप शुक्र करोगे, और इसी चीज़ को अगर आप शुक्र मान लीजिए, आपने एक ही बार बोल दिया अरे मेरे पास क्या है, होता है बहुत से बच्चे बोलते हैं, और मैं जाता हूँ सेशन में तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि भाई वो बंदा CEO है कंपनी का, 10 से 15 लाख 20 लाख उसकी पर मंथ इनकम है, फिर भी अगर वो बोल रहा है सर मेरे पास कुछ नहीं,
तो मैं तो कहता हूँ भाई क्या बात कर रहे हो, ये बोलो कि मेरे पास सब कुछ है, यही 20 लाख आपका 20 करोड़ है। तो लेकिन शगरतुल लाजी जैसे माशाल्लाह बताया, मैं मैंने बताया, इस चीज़ को जहन में रखें और बाकी लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत होने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो अब्दुल अजीम भाई से? मैं तो मौजूद ही रहूँगा यहाँ पे। यूजीसी नेट से रिलेटेड पूछ ले यूजीसी नेट से रिलेटेड ये सच में मुझे तो क्या हुआ 2 घंटा चाहिए था, लेकिन चीज़ें बहुत है, चीज़ें बहुत है। क्यों? क्योंकि मैं शुरुआत में आया तो मैं 10 मिनट की वीडियो बना दूँगा उस टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स पता चल गई मुझे, प्रॉब्लम पता चल गई, मैं और प्रॉब्लम्स जानना चाह रहा हूँ ताकि उन पर काम हो सके, और प्रॉब्लम्स की चीज़ें भी जहन में आ गई कि यही बताना है कि प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम और बता दूंगा मैं, यही आ रहा था मेरे जहन में, कह रहा था मैं भूल गया। बच्चे अभी जो गलती कर रहे हैं, मेरी वीडियोस अभी कल एक लड़का मिला था मुझे कोई कि मैं आपकी वीडियो दिन रात सुनता रहता हूँ, कान लगा के घूमता दिन रात आपकी वीडियो सुनता रहता हूँ। तो ये लड़कियों के अंदर भी मैंने देखा है, वीडियो देखने से क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा सब कुछ हल है। अभी वीडियो आप अबुल हसन अली नदवी को देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ याद है, आप वीडियो आपको मेरी रोमांसिया पे देखोगे लगेगा क्लियर, लेकिन वो क्लियर है, 10 मिनट बाद वो और भी क्लियर हो जाएगा आपके माइंड से। ठीक है, तो वीडियो के पीछे नहीं पड़ना है, वीडियो को सिर्फ कंसेप्ट के लिए देखना है। चाहे मैं कह रहा मत देखो मेरी, सिर्फ कंसेप्ट के लिए वीडियो को देखना है, समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, कोई दूसरा नहीं रटा सकता यार, ये हम अजीब बात से करते हैं कि वो रटा दिया उसने हमें याद करा दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वीडियो देख के लगता है कि हमें सब याद हो गया, नहीं हुआ याद भाई साहब, याद तब होता है जब आंखें देखती है लिखा हुआ, ये कुछ कनेक्शन है। हम कहते हैं लिख के भी याद करो, अलग होता है, मैं नोट बनाने को इसलिए बोलता हूँ, मैं कुछ भी पढ़ता हूँ मैं लिख के पढ़ता हूँ। मेरी अगर किसी ने तकरीर सुनोगी मैं तकरीर भी करता हूँ, ठीक है, 1.5-2 घंटे के स्पीच होते हैं, तो उसमें क्या होता है मैं याद नहीं करता, तरतीब करके कंटेंट होता है, कंटेंट जमा करना, मवाद जमा करना, फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ बस, फिर कभी याद करने नहीं बैठता, और अंदर पूरा का पूरा याद होता है। ये टेक्निक जो अब्दुल अजीम बता रहे हैं, इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं, कि आप अपनी चीज़ों को डे बाई डे लिख डालो, आगे क्या करना है, किस दिन क्या करना है, उसको अगर आप लिख लोगे ना तो मुझे लगता है कि आपका माइंड आपको खींच के ले जाएगा वहाँ तक कि यार ये मुझे करना ही करना है। कुछ है मतलब कनेक्शन है लिखने का, यहाँ वीडियो दिमाग के से दौरान भी आप लिख सकते हैं, जो हाँ। मेन वर्ड है लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अब्दुल अजीम भाई की वीडियो या कुछ, तो आप वहाँ से चीज़ों को लिखो जरूर लिखो, लिखने की प्रॉब्लम है, सिर्फ वो सुने ही जा रहे हैं। अगर एमए वाले बोल रहे हैं, एमए वाले सिर्फ मेरी एमसीक्यू से पीवाई की उसकी वीडियो देख लो, उमर ठीक है, किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ मेरी एमसीक्यू से पीवाई की उसकी वीडियो देख लो, तो आपको मैं 90 नंबर दिला रहा हूँ 100 में से, सिर्फ इतना बस, और कुछ नहीं। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आगे भी आते रहेंगे, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सिर्फ इतना देखो, लेकिन नहीं पता नहीं कर क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है ना कितना चाहिए, और मैं बता रहा हूँ कि इतना ही चाहिए, इतना कर लोगे 90 नंबर दिलाऊंगा, 100 में से कम है क्या, 100 में से 90 काफ़ी ज़्यादा है। वैसे मेरे 100 में से 96 कई बार बोल चुका होगा मैं। ठीक है, तो बाकी और कोई क्वेश्चन है उधर से इस बार क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज हुआ, तो ट्रांसलेशन नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा 7 अगर पिछली बार देखोगे 7 होंगी, तो 5-12 कर दी, कोई पैटर्न चेंज नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कर दी, मतलब गर्चे अगर उसूली हिसाब से देखें तो उन्होंने गलत किया है, बस लास्ट है, ठीक है, उसूली हिसाब से देखें तो उन्होंने गलत किया है कि आप एक ही यूनिट से 20 क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे यूनिट 10 से 20 क्वेश्चन हो गए नहीं होंगे, एक उमला वाला सवाल भी आ गया, 5 ग्रामर से भी आ गए, आपके 12, 13, 14 ये वोकैबुलरीज भी आ गई, टर्मिनोलॉजीज, तो यूनिट 10 ही तो ये 20 क्वेश्चन ये गलती की है उन्होंने, जो उनको नहीं करना चाहिए, और हमारे अरबी के बच्चे एहतजाज कर सकते थे, बातें रख सकते थे कि ये ऐसा गलत किया है आप लोगों ने, ठीक है। तो हम क्या करें, वोकैबुलरीज पे ज़्यादा ध्यान दे दें। आपके लिए मैंने चीज़ें शुरू कर दी हैं, न्यूज़पेपर वाला वीडियो देखते हो, 4 वीडियो तब तक आ चुकी हैं, आप अपना भी शुरू कर दो। जो वीडियो मैंने बताई थी पैटर्न चेंज हुआ है वो देख लेना, मैंने यही बताया, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, और एक कोई किताब रख लो। अफजल भाई बता देंगे कि वोकैबुलरीज के लिए यहाँ पे अलमुस्तलाहात सियासी है, इक़्तिसादी या तिब्बी या ठीक है, अलग अलग की जो होती हैं वो पूछ ले, सर से पूछ लें, फिर या अफजल भाई से पूछ ले, कोई किताब पूछ ले, तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। एक किताब रख लो और आधा घंटा या दिन में वो, बल्कि हफ्ते में से 3 मरतबा न्यूज़पेपर देख लेना। अरबिक का देखना, इंग्लिश का, इंग्लिश से अरबिक करोगे तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी, अरबिक से इंग्लिश वाले में जाना, और मैं वही शुरू किया मैंने, अरबिक से इंग्लिश वाला 4 वीडियो आ चुकी है, मैं इंशाल्लाह हर हफ्ते में 2 वीडियो देखने की कोशिश करूँगा, और वो भी उससे पूरी हेल्प हो जाएगी। मैं पेड नहीं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब से सब मदद कर दो, और यूट्यूब पे है सब कुछ। यूजीसी नेट में भी के लिए मैंने शुरू में बोला था, वहाँ पे भी अभी के टाइम पे यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है, और पेपर 1 के लिए इंशाल्लाह हम कुछ कर रहे होंगे आप लोगों की अपनी जुबान में, क्योंकि मेरी उर्दू जुबान है, मदरसे की जुबान है, मिसालें मेरी अपनी बन जाएंगी। आपको पता होगा मैंने एक वीडियो डाली थी पेपर 1 के लिए, मेमोरी लेवल और वो लेवल, तो मैंने मिसालें दी थी, हिफ्ज़ की, तफसीर की, और ये सारी मिसालें थी, तो बच्चे बहुत कनेक्ट कर पाए थे इस सारी चीज़ों से। तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बस वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ग्रामर के क्वेश्चन एमए लेवल के हैं, ठीक है, ग्रामर से जिससे घबरा रहे हैं वो एमए लेवल के क्वेश्चन हैं। कौन से? वहाबा यहाबो सानिया में पढ़ते हैं, मतलब 1st क्लास में पढ़ते हैं, वहाबा यहाबो इस बाब से है, ठीक है। इसी तरीके से खसारत की जमा खसायरी कहाँ पूछा जाएगा आपसे, कहाँ पूछा जाएगा बताएं? अरबी की 2री क्लास में पूछा जाएगा। उसके अलावा ये कोई बड़ी बात होगी क्या, इंसिया का असल क्या है, बड़ी बात होगी क्या?
ये पूछा जा रहा है हमेशा से, बिल्कुल शुरू से पूछा जा रहा है कि अल कलिमात अल जज़रिया, मुझसे पहले से हमने देखा था, मुझसे पहले भी ये क्वेश्चन था, तो बस वो अल्फाज बदल दिए, ये पूछा गया था। तो ग्रामर तो कुछ थी नहीं, और ना उसमें कोई कहेगी टफ वाली वो तो लिरिक्स पूछी गई थी, कोई टफ नहीं थी। एक क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, हमेशा बोलता हूँ, आप इतना सुन लीजिएगा, PYQs जहाँ के भी हों उन सबको हल कर लीजिए, जहाँ के भी। MA वाले आप भी, UGC वाले आप MA वाले भी करो, PhD वाले करो, सारे करो। एक क्वेश्चन इस बार आया था आपके उसमें, जो मैंने पहली बार देखा ना, रात ही मैंने देखा पहली बार, मैं तो नहीं गया था एग्जाम देने, जब आंसर शीट आई तब मुझे पता चला, तो रात मैंने देखा, और वीडियो अभी एडिटिंग चल रही है, जेब में रख के पढ़ जाएगी इंशाल्लाह। तो उसमें एक कलमा है तरशीद का, तरशीद का, ये PhD में आ चुका है, जिस साल मैंने दिया यानी पिछले साल। तो आपने अगर PhD वाला देखा होता तो ये गलत होता, तरशीद गलत किया आपने? नहीं, हाँ हो सकता है, गलत हो सकता है। हाँ ठीक है, अगर आपने PhD वाला देखा होता तो गलत होता। तो PYQs देखिए अल्लाह के वास्ते, वो वहीं घुमा के वहीं से उठा के ले रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर करना, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ज़्यादा लेट हो जाएगा आपका। बस हो गया। अच्छा हाँ पूछ लो, पूछ लो। जो बताइए, पूछिए। हम ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में जेएनयू से करना चाहते हैं, तो वो क्या करना है, क्या करना है? मान लीजिए उसका अरबिक में वीकनेस है, तो पहले वो उसका वीकनेस ठीक है या नहीं अभी तो इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं, अपने एंट्रेंस निकालो, MA में पहुंच के इंग्लिश अच्छी कर लीजिएगा, ठीक वो है। कह रहे हैं कि जैसे वो BA फाइनल ईयर में है, MA करना चाहते हैं JNU से, तो कह रहे हैं कि तैयारी शुरू कर दें या फिर अरबी वीक है उसको इम्प्रूव करें। तो दोनों करते रहें, ठीक है। आखिरी 1-2 महीने में बस एग्जाम में लग जाएगा। और JNU में मतलब 100 के 100 क्वेश्चन वही PYQs की शक्ल में आते हैं या फिर ट्रांसलेशन भी करना है? MCQs की शक्ल में आते हैं, ठीक है, लेकिन उनका ट्रांसलेशन थोड़ा अजीब अंदाज का होता है, वो आप देख लो, मैंने बताया था। UGC क्या पूछ रहा है, एक लफ्ज़ पूछ रहा है बस कि रैशनलाइजेशन का क्या मीनिंग है, तरशीद है, तरशीद की क्या रैशनलाइजेशन है, लेकिन MA वाले क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस पूछते हैं, देखा है ना। और PhD में तो और बड़ा सेंटेंस आता है, तो वो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। 2 किताबें बता रहा हूँ, MA वालों के लिए, UGC वाले की काफ़ी फायदेमंद होगी। एक किताब नहवल इंशा व तर्जुमा, जो शुरुआत के क्वेश्चन हल कर देगी। IMF से आया, IMF जामिया के BRB में पूछा जाता है, जो हमसे पूछा गया UGC नेट वालों से। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, संदूक नकद दुआली, ठीक है, ये कहाँ पूछा जाता है, जामिया के BRB में। और जब पूछा गया UGC नेट में, तो UGC नेट वाले घबरा रहे हैं, तुम्हारा दाखिला कितने ले लिया था जामिया से, ठीक है। तो ये वहाँ का क्वेश्चन था। तो इस तरीके की बड़ी चीज़ें नहीं है, वही सारी चीज़ों को आपको संभालना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ठीक है, बाकी नंबर अगर नहीं हो